हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं हम लोग वन लाइनर ऑन जॉन मिल्टन एंड हिज वर्क्स। वीडियो शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। आइए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए प्लीज़, और चैनल से जुड़े हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़िए और शेयर करिए अपने दोस्तों तक। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एट द एंड ऑफ हिज लाइफ बोले तो मिल्टन की हम बात कर रहे हैं। मिल्टन रोट अ फॉलो अप टू पैराडाइज लास्ट। कह रहा है कि पैराडाइज लास्ट को फॉलो करते हुए उन्होंने एक ब्रीफ इपिक लिखा 4 बुक्स में। कितना? 4 बुक्स में। तो वो है फ्रेंड्स पैराडाइज रिगेंट, ठीक है, और ये आया था 1671 में। जॉन मिल्टन्स इपिक पोयम पैराडाइज लॉस्ट इज रिटेन इन, तो ब्लैंक वर्स में लिखा गया था पैराडाइज लास्ट, और कहानी बहुत बड़ी है इसका। 1658 से शुरू होता है, 65 में कंप्लीट होता है, 2 साल के लिए रिव्यू लगता है, और 1667 में 10 बुक्स के साथ पैराडाइज लास्ट पब्लिश होता है। टू दिस डे मिल्टन्स एरियोपैजिटिका रिमेन्स वन ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर्स मोस्ट इम्पैशन्ड डिफेंस ऑफ वाट। कह रहा है कि इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत ही जोशीला डिफेंस रहा है। किस चीज़ का? किस में? तो कह रहा है एरियोपैजिटिका में। और किसकी बात करता है उसमें? तो फ्रीडम प्रेस की बात करता है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस। एरियोपैजिटिका जो आया था 1644 में आया था, ये भी एक फैक्ट्स है। द प्राइमरी सब्जेक्ट ऑफ जॉन मिल्टन्स पैराडाइज रिगेंट, तो कह रहा है कि इसका थीम जो प्राइमरी सब्जेक्ट रहा है जॉन मिल्टन्स का पैराडाइज रिगेंट, वो है द टेम्पटेशन ऑफ जीसस। जीसस बोले तो जीसस क्राइस्ट की बात कर रहा है, द टेम्पटेशन ऑफ जीसस। जॉन मिल्टन पोएम्स बिगिंस दिस इज़ द मंथ एंड दिस हैप्पी मॉर्न। कह रहा है कि यह महीना ऐसा है कि इसकी सुबह बहुत ही सुहावनी होती है। तो यह पोयम है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ठीक है, और यह लिखा गया था मात्र जब मिल्टन 21 ईयर्स के थे तब यह लिखा गया था, ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट पोयम है। आगे बढ़ते हैं। डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट ईयर ऑफ फेम हु ऑनर्ड मिल्टन, इसमें ये गलत लिखा है कि डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट ईयर ऑफ फेम। विलियम शेक्सपियर वॉज ऑनर्ड बाई मिल्टन इन दिस लाइन्स। इसमें विलियम शेक्सपियर को सम्मान दिया गया है मिल्टन के द्वारा, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये आया था ऑन शेक्सपियर करके फ्रेंड्स, एक ऑन शेक्सपियर करके 1630 में इनका एक पोयम आता है ऑन शेक्सपियर, और आपको बता दें यह फर्स्ट पब्लिश्ड पोयम रहता है ऑन शेक्सपियर बाय मिल्टन, और आया था 1630 में, ठीक है। उसकी लाइन है डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट ईयर ऑफ फेम। तो इसमें जो डियर सन बोला गया है वो विलियम शेक्सपियर को बोला गया है, किसके द्वारा? तो मिल्टन के द्वारा। हु सेज विच वे आई फ्लाई इज़ हेल, किसने बोला है, किसने बोला है कि विच वे आई फ्लाई इज़ हेल माई सेल्फ एम हेल। तो यह लाइन पैराडाइज लास्ट का है, और यह लिया गया है, बोला गया है सैटन के द्वारा। लेसिडस इज डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ जॉन मिल्टन्स फ्रेंड एडवर्ड किंग। व्हाट हैपेंड टू हिम, तो उनके एक मित्र थे एडवर्ड किंग, उनके साथ क्या हुआ था? ही ड्रोन्ड एट सी, वह एक समुद्र में डूब गए थे और डूबने से उनकी मौत हो जाती है, और उनकी याद में, उनके डेथ पर मिल्टन ने 1637 में लेसिडस लिखा है, ठीक है। एक और उनके मित्र थे जिनका नाम चार्ल्स डियोडॉटी था, और 1639 में एक और एलजी लिखते हैं एपिटैफियम डेमोनिस। वो चार्ल्स डियोडॉटी के डेथ पर वो एलजी लिखा जाता है 1639 में। हम बात करते हैं 1637 लेसिडस का। आगे बढ़ते हैं। मिल्टन्स क्लोजेट ड्रामा, तो क्लोजेट ड्रामा आपको बता दें 1671 में आया था, नाम है सैमसन अगेनिस्ट। इज बेस्ड ऑन स्टोरी व्हाट बुक ऑफ द बाइबल, तो कह रहा है कि ये तो आपको बताया था बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट से, ओल्ड टेस्टामेंट के जजेस से लिया गया है सैमसन अगेनिस्ट का, ठीक है। सैमसन अगेनिस्ट का जो है फ्रेंड्स वो लिया गया है, जो इसकी बेस्ट स्टोरी है ना, वो जजेस 13 से 16 जो जजेस है, ठीक है, जो लाइंस कह सकते हैं, उस पर बेस्ड है सैमसन अगेनिस्ट, ठीक है, ओल्ड टेस्टामेंट से। बट व्हाट इज स्ट्रेंथ, सैमसन आस्क इन मिल्टन्स क्लोजेट ड्रामा विदाउट अ डबल शेयर ऑफ व्हाट। तो कह रहा है कि बट व्हाट इज स्ट्रेंथ, लेकिन शक्ति क्या है, पावर क्या है, सैमसन ने पूछता है आस्क इन मिल्टन्स क्लोजेट ड्रामा विदाउट ए डबल शेयर ऑफ। कह रहा है कि व्हाट इज स्ट्रेंथ विदाउट अ डबल शेयर ऑफ
तो कह रहा है कि वो विजडम है और कुछ नहीं है। ये सनसन अगेनिस्ट में लाइन दिया गया है। कंप्लीट दिस कोट, बेटर टू रन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन। तो ये सैटन की लाइन है पैराडाइज लास्ट से। कह रहा है कि बेहतर ये है कि आप हेल में राज शासन करें, यानी हेवन में सेवा करने की अपेक्षा। तो ये सैटन की लाइन है, पैराडाइज लास्ट से लिया गया है। अदर राइटर्स रिमार्क ऑन मिल्टन्स देख लेते हैं, क्या कुछ राइटर्स रिमार्क किए हैं मिल्टन के बारे में। कह रहा है कि हु डिस्क्राइब्स मिल्टन्स एज एन एक्रीमोनियस एंड श्योरली रिपब्लिकन। तो सैमुअल जॉनसन ने बोला है कि एक्रीमोनियस एंड श्योरली रिपब्लिकन मिल्टन को। हु कॉल्ड मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। तो ये लाइन बोला गया है गॉड गिफ्टेड, वो टेनिसन ने बोला है जॉन मिल्टन को, और ये टीजीटी 2009 में पूछा गया है फ्रेंड्स। सोनेट इन मिल्टन्स हैंड्स बिकम अ ट्रम्पेट। तो ध्यान रखिएगा ये लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ का एक पोयम है, लंदन 1802, लंदन 1802 आया था, जिसमें यह लाइन बोला गया है मिल्टन का प्रशंसा करते हुए कि मिल्टन के जो हाथ में अगर सोनेट चला जाता है ना तो ट्रम्पेट हो जाता है। ट्रम्पेट मतलब एक वाद्य यंत्र है, तुरही बोल सकते हैं इन हिंदी। बढ़ते हैं आगे। इन द एरियोपेजिटिका 1644 की हम फिर बात कर रहे हैं। कह रहा है कि मिल्टन सेड ही हु डिस्ट्रॉय अ गुड बुक। कह रहा है कि वह लोग जो किताबों को क्या करते हैं, अच्छी किताबों को बर्बाद करते हैं। किल्स रीजन इटसेल्फ, और स्वयं इसके रीजन जो होते हैं तर्क को मार डालते हैं। किल्स द इमेजिन ऑफ गॉड, ईश्वर के मूर्तियों को, इमेजेस को ख़त्म कर देते हैं। एज इट वेयर इन द आई, जैसे लगता है कि मानो इनकी आंखों में हो ऐसी चीज़ें। तो एरियोपेजिटिका में ऐसा मिल्टन ने बोला है, और एक प्रोज वर्क है आया था 1644 में। मिल्टन वॉज अपॉइंटेड टू द पोजिशन ऑफ लैटिन सेक्रेटरी टू क्रॉमवेल्स गवर्नमेंट चीफली ड्यू टू हिज वर्क। कह रहा है कि किस वर्क की वजह से क्रॉमवेल ने लैटिन सेक्रेटरी यानी फॉरेन लैंग्वेज का सेक्रेटरी चूज किए थे, अपॉइंट किए थे। वो था ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। फ्रेंड्स आया था 1649 में, ठीक है। 1649 में इनका एक वर्क आता है ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। इसकी वजह से लैटिन सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किए जाते हैं जॉन मिल्टन बाई क्रॉमवेल्स गवर्नमेंट। डन। नेक्स्ट, एल एलेग्रो एंड एल पेंसरेसो मीन्स द जॉयस मैन एंड द मेडिटेटिव मैन। तो आपको बता दें एल एलेग्रो का मतलब जॉयस मैन या हैप्पी मैन होता है, और एल पेंसरेसो मेडिटेटिव या मिलंकली मैन होता है। और ये दोनों जो शब्द हैं एल एलेग्रो और एल पेंसरेसो वो म्यूजिकोलॉजी से लिया गया है। किससे? म्यूजिकोलॉजी से लिया गया है। नेक्स्ट, जॉन मिल्टन वॉज 21 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही रोट। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी जब लिखे थे तो मात्र 21 साल के थे, और लिखा गया था 25 दिसंबर 1629 में। जॉन मिल्टन वॉज निकनेम्ड, ध्यान रखिएगा उनका निकनेम रखा गया था द लेडी ऑफ क्राइस्ट या लेडी लाइट। तो ध्यान रखिएगा द लेडी ऑफ क्राइस्ट तो पता है, एक नाम और दिया गया है लेडी लाइट बाय हिज फेलो अंडर ग्रेजुएट्स। तो उनके मित्रों के द्वारा जो उनके साथ अंडर ग्रेजुएट्स पढ़ रहे थे उनके साथ, तो उनके फेलो के द्वारा उन्हें द लेडी ऑफ क्राइस्ट एंड लेडी लाइट के नाम से उन्हें बुलाया जाता था। तो मैंने पहले भी बता दिया कि कर्ली हेयर थे, रंग उनका एकदम फेयर था, चेहरा ओवल था, गोल था, गोरे थे, इसकी वजह से। बढ़ते हैं नेक्स्ट। व्हेन द असॉल्ट was intended to the city, ये देखिए पूरा सोनेट का नाम है। When the assault was intended to the city is a sonnet written by जॉन मिल्टन, ठीक है। तो एक सोनेट है, और मैंने सोनेट के बारे में बता दिया था। इन्होंने टोटल 24 सोनेट लिखे थे, 18 इंग्लिश के थे और 6 इटालियन थे। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज़ नोटेबल फॉर इट्स ऑटोबायोग्राफिकल फ्रेज। तो मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है और जाना जाता है उनके आत्मकथात्मक पैसेज के लिए। सैटन इज़ द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। बुक फर्स्ट की अगर बात करते हैं तो पैराडाइज लॉस्ट में जो हीरो है वो सैटन है। टू बी वीक इज़ मिजरेबल, कह रहे हैं कि समझ रहे हैं ना, कमज़ोर होना बहुत ही दयनीय होता है, करना या सफ़र करना, कष्ट सहना। पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है 1667, टू बी वीक इन मिजरेबल डूइंग एट सफरिंग। सॉलिट्यूड समटाइम्स इज बेस्ट सोसाइटी, कह रहे अकेलापन ना कभी कभी एक बहुत बड़ा समाज के रूप में, सबसे अच्छे समाज के रूप में दिखाई देता है। यह स्टेटमेंट्स अपीयर इन जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट बुक 9 में देखने को मिलता है। सॉलिट्यूड समटाइम्स इज बेस्ट सोसाइटी। फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हार्ट सेल बॉर्न, कह रहा है कि उनके लिए अब
जो धड़कता हुआ दिल है ना वो अब नहीं जलेगा। यह लाइन मिल्टन के लेसिडस से लिया गया है और लेसिडस एक मोनोडी है या एलजी है, 1637 में आया था, हॉटन पीरियड का वर्क है। एडवर्ड किंग पर उनके डेथ पर लिखा गया था। हु ओवरकम्स बाय फोर्स, कौन बलपूर्वक जीतता है तो ओवरकम यानी जो लोग बल से जीतते हैं ना वो समझ लीजिए अपने आधे दुश्मन को जीत लेते हैं, ऐसा बोला गया इस लाइन में। हु ओवरकम्स बाय फोर्स हैथ ओवरकम बट हाफ इज फो, दिस लाइन्स आर इन पैराडाइज लास्ट। इंपॉर्टेंट लाइन है। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, ये लाइन स्टार्टिंग लाइन है ऑन हिज ब्लाइंडनेस का। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जब मैं सोचता हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई, यह एक बेस्ट लाइन है ऑन हिज ब्लाइंडनेस का और एक सोनेट है ऑफ जॉन मिल्टन, ओरिजिनली पब्लिश इन 1673। फ्रेंड्स लिखा गया था 1655 में, 1655 में लिखा गया था और आपको बता दें 1652 में पूरी तरीके से इनका आंखों की रोशनी चली गई थी। 1655 में लिखा गया और 1673 में पब्लिश होता है यह वर्क सोनेट। वर्ड्सवर्थ सेड सोनेट इज मिल्टन्स हैंड बिकम अ ट्रम्पेट, रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने बता दिया था। वर्ड्सवर्थ का एक 1802 यानी लंदन 1802 एक वर्क है, एक पोयम है, उस पोयम से बोला गया है मिल्टन को। विलियम वर्ड्सवर्थ प्रेज्ड मिल्टन हिज सोनेट और लंदन 1802, तो मैंने बता भी दिया कि पैराडाइज लॉस्ट विलियम वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन को प्रेज किया है, प्रशंसा किया, एडमायर किया है लंदन 1802 में। द सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ट्वेल्ट अपार्ट, द हडेस्ट होज साउंड वॉज लाइक द सी। कह रहा है कि उसकी आत्मा एकदम स्टार की तरह है, थोड़ा दूर रहती है लेकिन उसका जो साउंड है ना बिल्कुल समुद्र की तरह है। ये लंदन 1802 से लिया गया। तो ध्यान रखिएगा ऊपर जो लाइन था वर्ड्सवर्थ सोनेट इज मिल्टन्स हैंडसम बिकम अ ट्रम्पेट और द सोल वॉज लाइक ए स्टार, ये दोनों वर्ड्सवर्थ की लाइन है और लंदन 1802 से लिया गया है। एक लाइन और आ गया, मिल्टन्स दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर ऑफ इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दीज, ही इज़ अ फैन ऑफ स्टैंक्ड वाटर। इंपॉर्टेंट है, देखिए लंदन 1802 एक तो वर्ड्सवर्थ के द्वारा बोला गया है, लिखा गया है और इसमें एडमायर किसको किया गया है, मिल्टन को। तो कह रहे हैं कि मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, कह रहा है कि आपको इस समय जिंदा होना चाहिए। किसने, कौन बोल रहा है, वर्ड्सवर्थ बोल रहे हैं मिल्टन को कि आपको इस समय जिंदा होना चाहिए। इंग्लैंड है नीड ऑफ द दी, यानी आपकी ज़रूरत है इंग्लैंड को। सी इज़ फैन, सी आया इंग्लैंड के लिए, सी इज़ अ फैन ऑफ स्टैंक्ड वाटर। कह रहे हैं कि स्टैंक्ड का मतलब होता है एक तरह से स्थिर है, यानी जो इस समय इंग्लैंड जो है ना एक स्थिर पानी का दलदल, फिर मैंने दलदल होता है फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, एक स्थिर पानी का दलदल बन चुका है। कौन, इंग्लैंड, इसलिए इंग्लैंड को आपकी आवश्यकता है, ज़रूरत है। ये वर्ड्सवर्थ की लाइन है, लंदन 1802 से लिया गया है। लाइफ ऑफ मिल्टन, तो आपको कल के वीडियो में आपको बता दें लाइफ ऑफ मिल्टन मैंने बताया था रिटेन बाय सैमुअल जॉनसन, ये आज की लाइन है। और मैंने कल एक और बताया था कि लाइफ ऑफ मिल्टन फ्रेंड्स कई लोग लिखे हैं, ठीक है, कई लोग लिखे हैं, तो ध्यान रखिएगा। कल मैंने बोला था कि A.N. विल्सन की मैंने बात बोला था, तो सबसे ज़्यादा जो सटीक आता है ना लाइफ ऑफ मिल्टन का, तो सॉरी हाँ, तो आपको बता दें लाइफ ऑफ मिल्टन ने सैमुअल जॉनसन भी लिखे हैं और साथ ही साथ एंड्रयू नॉर्मन विल्सन, A.N. विल्सन जो कल मैंने बताया था A.N. विल्सन के द्वारा भी लिखा गया है। तो सैमुअल जॉनसन भी सही हो जाएगा और A.N. विल्सन भी सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। टू रेन इज वर्थ एम्बिशियस थॉट दो इन हेल, बेटर बी रेन टू हेल इन द सर्व इन हेवन। ये मैंने लाइन बता दिया था, पैराडाइज लास्ट की लाइन है। कह रहा है कि हेल में शासन करना एम्बिशियस होता है, इसलिए हमें बेहतर यही होगा कि हम क्या करें, हेल में क्या करें, शासन करें, सेवा करने से बेहतर है हेवन में। तो पैराडाइज लास्ट की लाइन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माई राइजिंग इज़ दाई फॉल, तो माई राइजिंग इज़ दाई फॉल पैराडाइज रिगेंड की लाइन है, 1671 में आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, द अनकॉन्करेबल, कॉन्करेबल है फ्रेंड्स, विल, कह रहे कुछ भी अभी खोया नहीं है, अजीय इच्छा शक्ति, एंड स्टडी ऑफ रिवेंज, यानी रिवेंज बने बदले की जो अध्ययन होता है, इमॉर्टल हेट, अमर घृणा, एंड द करेज नेवर टू सबमिट एल्ड। तो कह रहे हैं कि या तो साहस जो है कभी भी न हार मारने का जो साहस होता है, ये कभी भी कुछ भी इस तरह का भी खोया नहीं है। ये लाइन है पैराडाइज लॉस्ट का, इंपॉर्टेंट लाइन हो सकता है। ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, द अनकंकरेबल विल, स्टडी ऑफ रिवेंज, इमॉर्टल हेट, एंड द करेज नेवर टू सबमिट आर इल्ड, यानी कभी भी हार न मानने वाली साहस को भी अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसा बोला जा रहा है। टेनिसन एंड लेसिडस द टचस्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। लेसिडस इज द टचस्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट, टेनिसन के द्वारा बोला गया है, ठीक है, ये लाइन लेसिडस के बारे में। लेसिडस एलजी है, 1637 में आया था।
कोमुस वाज प्रेजेंटेड इन ऑनर ऑफ द अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर। तो मान लीजिए हम बताए भी हैं आपको, कोमुस आया था 1634 में, और एक मास्क है, क्या है, एक मास्क है, और अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर के सम्मान में प्रेजेंट किया गया था 1634 में, और प्रेजेंट कहाँ हुआ था, परफॉर्म हुआ था लुडलो कैसल में। सैटर्न इज पैराडाइज लॉस्ट इज कंपेयर टू लेवियाथन। तो आपको बता दें सैटर्न को कंपेयर किया गया था लेवियाथन से पैराडाइज लॉस्ट में। एरोपेजिटिका इज़ ऑल अबाउट फ्रीडम प्रेस। तो एरोपेजिटिका की बात हम कर चुके हैं, और फ्रीडम प्रेस की बात करता है। द थीम ऑफ पैराडाइज रिगेंड, तो सैटन्स टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट एंड वाइल्डरनेस। तो कह रहा है कि इसमें सैटन्स टेम्पटेशन है, ठीक है, ऑफ क्राइस्ट। ये उसमें ध्यान रखिएगा, ऊपर मैंने बताया है कि वो क्राइस्ट का टेम्पटेशन है, लेकिन ये सैटन्स टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट इन वाइल्डरनेस है, ये एक क्लियर है, ठीक है, इसलिए मैंने रिपीट कर दिया उसको, सैटन्स टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट यानी जीसस क्राइस्ट इन वाइल्डरनेस, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट ऑनलाइनर के साथ। बने रहिए विथ एग्जाम्पलर CH, और शेयर लाइक करना मत भूलिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।